हेलो डियर स्टूडेंट, स्टार मैनी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे प्रोनाउन की पर्सनल प्रोनाउन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आगे देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन के यूजेस किस प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, हम सीख रहे हैं कौन सा वाला यूज़, पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ कहाँ पर होगा। ठीक, ये तो हमने सीख लिया पॉसेसिव प्रोनाउन का, इसकी बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले देखेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव कहाँ पर लगेगा और किसका अकॉर्डिंग लगेगा। तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच बॉय एंड ईच टीचर इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर लगेज, यानी कि प्रत्येक बॉय और ईच टीचर, प्रत्येक टीचर को आवश्यकता है टू ब्रिंग, लाने की देयर लगेज। तो इसका खेल देख लेते हैं क्या है। ईच क्या है हमारा एडजेक्टिव है, बॉय क्या है नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। ईच बॉय एंड क्या हो गया कंजंक्शन है, ईच एडजेक्टिव, टीचर क्या है नाउन, प्रत्येक टीचर इज। तो जब वाक्य की शुरुआत में ईच आता है तो ईच को क्या माना जाता है सिंगुलर। ये कैसे बात करता है एक एक करके। तो ईच अगर बॉय के साथ हो या ईच टीचर के साथ हो तो इसको क्या माना जाता है सिंगुलर। ये बात कैसे करता है एक एक करके। तो वर्ब कैसी लगेगी हमारी सिंगुलर। तो इज सही है, अगर आर होता तो गलत होता। रिक्वायर्ड मान आवश्यकता है, एडजेक्टिव हो गया। टू ब्रिंग लाने की, टू क्या है प्रीपोजिशन है, ब्रिंग क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लगेज नाउन। अब देयर किसका लगेज है ये, तो ईच को माना जाता है सिंगुलर। तो ईच के अकॉर्डिंग जो आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव लगेगा, देयर क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो ईच के अकॉर्डिंग क्या माना जाता है सिंगुलर। तो देयर को हटा के हमें क्या लगाना पड़ेगा हिज, क्योंकि नाउन से पहले कौन से कहता था पॉसेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट आ जाओ। वन शुड डू हिज ड्यूटी सिंसरली, किसी को भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करनी चाहिए। वन क्या है सब्जेक्ट है, कौन सा वाला इंडेफिनिट। शुड क्या है मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब की B1। हिज क्या है पॉसेसिव एडजेक्टिव, ड्यूटी क्या है नाउन, किसकी ड्यूटी उसकी ड्यूटी। सिंसियरली क्या है आपकी एडवर्ब। तो ये ड्यूटी किसकी है वन। तो जब वन का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में करा जाता है प्लस सबके लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन्स के लिए, सभी के लिए, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव जो लगता है वो इसके अकॉर्डिंग लगेगा, ना कि थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। तो इसे हटा कर हमें क्या करना पड़ेगा वंस। वंस कौन सा वाला एपोस्ट्रोफे एस वाला, ना कि ये वाला वंस। ये वंस हमारा होता है गलत, पॉसेसिव एडजेक्टिव इसका एपोस्ट्रोफे एस के साथ बनता। नेक्स्ट आपका रीना नाउन वन एज वेल एज कंजंक्शन हो गया। हर चिल्ड्रन नाउन नंबर 2। तो एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, तो इनके साथ अगर दो नाउन आ रही हैं तो इसमें जो रियल सब्जेक्ट माना जाता है वो कौन सा वाला है रीना। रीना के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वन, इसके अकॉर्डिंग ही क्या लगेगी आपकी मैन वर्ब, और इसी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव। होम क्या है हमारा, वैसे तो ये एडवर्ब होती है, अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ आ रही है तो क्या मानी जाएगी ये नाउन। अगर सिंगुलर होती खाली है होम तो एडवर्ब मानी जाती। तो रीना के अकॉर्डिंग क्या जाएगा हर, किसका होम है ये रीना का, और है क्या चाहिए कौन सा वर्ड है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव। एग्जाम में गलती क्या करके देते हैं वो, अगर उन्होंने ये हर्ष कर दिया तो हर्ष के बाद नाउन का यूज़ नहीं किया जाता है। हमें चाहिए नाउन से पहले कौन सा वाला केस आता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, इसका यूज भी नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाइए, यू सब्जेक्ट हो गया, एंड क्या है कंजंक्शन हो गया, आई क्या है सब्जेक्ट हो गया, मिलके कैसा सब्जेक्ट बने ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी लगेगी, यह हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी प्लूरल लगेगी प्लूरल। तो ये हैज़ या हैव में से कौन सा वाला होगा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हो जाएगा हमारा हैव, इसका प्रयोग नहीं होगा। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव और हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है थर्ड फॉर्म लगती है। योर्स क्या है, ये तो पॉसेसिव प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। बुक्स क्या है नाउन है। तो पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन से पहले नहीं किया जाता है। दूसरी बात सब्जेक्ट कौन सा माना जाएगा हमारे इसमें कॉमन, अगर सेकंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन आ जाए तो इसमें जो कॉमन आपका प्रोनाउन लगेगा पॉसेसिव एडजेक्टिव वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगा। तो इसको काट के क्या कर देंगे आवर। अब ऑप्शन आपका आवर्स, आवर्स सही हो जाएगा क्या, आवर्स का यूज नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि पॉसेसिव प्रोनाउंस के बाद नाउन्स का यूज़ होता नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें अंडरस्टूड होती है वो चीज़ में नाउन, तो हम किसका लगा देंगे आवर को, यहाँ से हटाना पड़ेगा ये। नेक्स्ट आ जाओ अगला यू एंड ही। तो सब्जेक्ट नंबर 1 एंड क्या हो गया कंजंक्शन हो गया, ही क्या है सब्जेक्ट नंबर 2 मिलकर क्या बन गया हमारे कंपाउंड
कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया, तो वर्ब लगेगी प्लूरल, मगर इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। देयर क्या है और वर्क क्या है, वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है क्या, अपना वर्क। तो इसमें नाउन क्या है, वर्क है, क्या काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का। अपने की अंग्रेजी जिसे बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो किसका अकॉर्डिंग लगेगी, अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है तो इसमें कॉमन किसकी मानी जाती है, आपकी यू के अकॉर्डिंग। पॉसेसिव एडजेक्टिव जो लगेगा वो यू के अकॉर्डिंग लगेगा। तो देयर को काटो, क्या करना पड़ेगा, योर। अब योर भी एक ये वाला योर हो गया, एक आपका हो गया योर्स। मैंने बताया था पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन से पहले करा नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी में अंडरस्टूड होती है नाउन, तो इसलिए हमें क्या लगाना है पहले, ये वाला, ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है नीदर ऑफ द टू बुक ब्रदर्स ब्रॉड देयर बैग, दोनों में से कोई भाई अपना बैग नहीं लाए। तो नीदर क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, और किस रूप में यूज़ करा है इसका, सब्जेक्ट के रूप में। दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, तो इसको यूज़ करना है दो में से कोई नहीं। ऑफ क्या हो गई, प्रीपोजिशन हो गई। द क्या है, आर्टिकल है। टू क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव है कौन सा वाला, न्यूमेरिकल, गिनती, जो गिनती 1 2 3 जो गिनती को बताते हैं। ब्रदर्स क्या है, आपके नाउन है, कितने भाई हैं, 2 भाई हैं, तो सही है आपका। तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट माने आएगा वो ये माने जाएंगे कि नीदर, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्ट हो गए टू ब्रदर्स। तो नीदर को माना था सिंगुलर, तो वर्ब कैसे लगेगी, सिंगुलर लगती है। और प्रोनाउन जो लगेगा कौन सा पर्सन का लगेगा, थर्ड पर्सन का, सिंगुलर वाला, देर का यूज़ नहीं होगा। अब सवाल है सर इसमें तो हर भी आ सकता है और आपका हिज भी आ सकता है, दोनों सही हैं, मगर दोनों सही हैं। बैक क्या हमारा, नाउन, नाउन से पहले कौन सा वाला केस आता, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ना कि पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक, अब ये देखो इस नीदर को, ये नीदर किसको रेफर कर रहा, ये कर रहा है ब्रदर्स को। तो ब्रदर्स में कौन है, मेल होगा या फीमेल होगा, मेल होगा, ना कि लड़की। तो इस कंडीशन में आपका हर का यूज़ नहीं करेंगे, कौन सा हो जाएगा आपका हिज। अगर ये ना देता, अगर हमें पता चल जाएगी भाई कॉमन है दोनों के लिए, तो दोनों लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर गर्ल्स की बात चली, टू सिस्टर्स, अगर सिस्टर्स होता तो हम क्या लगाते, हर लगाते। अब ब्रदर्स की बात चली तो हमने हिज लगा दिया, और जब पता ना हो तो दोनों सही माने जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आवर्स इज़ अ बिग कंट्री। तो आवर्स क्या है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। इसमें क्या चीज़ अंडरस्टूड होती है, क्या चीज़ छुपी हुई होती है, इसमें होता है आवर प्लस कंट्री। तो एक हमें एक ऐसा प्रोनाउन चाहिए जिसमें नाउन प्लस पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, तो वो कौन सा होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन। और किस चीज़ का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर हमने अवर लिख दिया, अगर हमने अवर लिख दिया तो ये क्या होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। इसका यूज़ जो कराया था वो नाउन के साथ कराया जाता है, मगर इस वर्ब से पहले नाउन तो है नहीं, तो इसका यूज़ हम नहीं करेंगे, तो बल्कि सब्जेक्ट ग्रुप में किसका यूज़ करेंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। इज क्या है, ये मैन वर्ब है। अब इसमें क्या चीज़ छुपी हुई है, कंट्री है, तो कंट्री एक है या बहुत सारी हैं, सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ लगेगा इज लगेगा या आर, इसमें लगेगी आपकी इज, आर का यूज़ नहीं होगा। कभी सोचो कि सर अवर प्लूरल है तो हम उसको क्यों वाला आर मान लें, ये गलत है, क्योंकि पॉसेसिव एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि नाउन के अकॉर्डिंग क्या लगेगी आपकी वर्ब। एक हो गया आर्टिकल, बिग क्या है, एडजेक्टिव है। कैसी कंट्री है, ये बड़ी कंट्री है, कंट्री क्या है, नाउन, नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। आर्टिकल किसके लिए आया है, नाउन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर क्या है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। इज कौन है, मैन वर्ब हो गई, और ये कौन होती है, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं इसे, बी की फॉर्म है। ए आर्टिकल हो गया, स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव, हाउस क्या है, नाउन है। मिलकर ये तीनों क्या काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि बी की फॉर्म की बात क्या आते हैं, बी की फॉर्म के बाद इज, एम, आर, बाज, बर, बीन, इसके बाद आते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऊपर का भी क्या है, पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के अर्थ को पूरा करता है। तो ये किसके लिए आया है, ये आया है इसके लिए, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये देखना है योर, योर क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये अपने बात के लेता है नाउन, मगर नाउन तो है नहीं। दूसरी बात, हम नाउन लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आ चुकी है आपका हाउस, तो हाउस को मैं दोबारा नहीं लिख सकता। तो मुझे एक ऐसा प्रोनाउन चाहिए जो किसका काम करे, पॉसेसिव एडजेक्टिव का भी और प्लस नाउन भी। कौन सा वाला होता है वो, पॉसेसिव प्रोनाउन वाला। तो हम इसको काट के क्या लिख देंगे, योर्स। इस योर्स में क्या छुपा हुआ आपका, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसमें छुपा हुआ आपका योर प्लस हाउस।
मिल के क्या बन गया आपका सब्जेक्ट। इसका यूज़ हम कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। नेक्स्ट आ जाओ, सी इज़ लुकिंग एट मी, तो सी क्या है, सब्जेक्ट है। मैन, बी से पहले क्या आता है आपका, मैन वर्ब है। ये मैन वर्ब से पहले कौन आता है, सब्जेक्ट आता है या ऑब्जेक्ट, हर क्या है ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब से पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो ये सही हो गया आपका, ये गलत हो गया। लुक एट फ्रेजल वर्ब है, यानी कि मैन वर्ब है ये, आईएनजी वाली, ठीक। एट क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं या ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। तो आई क्या है, ये तो सब्जेक्ट है। तो मुझे से क्या करना पड़ेगा, मी करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो इसको ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है, मी होता है। ये सही है, ये आपका गलत हो गया। अगर मैं माई लिखूँ, माई भी गलत हो जाएगा। माई क्या होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये बिना नाउन के आगा नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, अगला है लेट आई गो। लेट क्या है, मैन वर्ब हो। आई क्या है, ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। ये इस टाइम तो सब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है, ये सब्जेक्ट है। मगर लेट के बाद वर्ब के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। तो मी को क्या करना, आई को क्या करना पड़ेगा, मी करना पड़ेगा। मी करने के लिए इसका क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। गो क्या है, अतिरिक्त वर्ब है, नॉन फिनाइट वर्ब है। नेक्स्ट होम क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक। अगर इस होम से पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो इसको क्या माना जाता है, नाउन की तरह बिहेव करती है। अगर मैं लगा दूँ हिज होम या हिज हाउम या हर होम, तो इस वजह से नाउन बन जाएगा। अगर अकेला आता है तो क्या बोलती है आपकी, एडवर्ब, एडवर्ब प्लेस। नेक्स्ट आ जाओ, इट। इट क्या है, सब्जेक्ट है, कौन सा वाला, इंट्रोडक्टरी। ये क्या है, मैन वर्ब। मैन वर्ब के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। मगर ये जो वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब है। और इस वर्ब के बाद क्या आते हैं, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट। तो हमें से काट के क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट वाला रूप बनाना पड़ेगा, क्योंकि बी की फॉर्म है। अब ये हु क्या है, आरपी है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्प्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये क्या है आपका, वर्ब के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट। मगर सी क्या है, ये तो सब्जेक्ट है। हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, ऑब्जेक्ट की है। तो ऑब्जेक्ट लेकर आओ, इसे काटो, क्या करना पड़ेगा, इसका हर सेंटेंस।